जय जय श्री हित हरिवंश। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जय हो। गुरुजी महाराज की जय हो। सभी रसकन की जय हो। नारद भक्ति सूत्र में अभी तक 65 सूत्र हम आपके समक्ष रख चुके हैं। आज 66वां सूत्र हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं और आशा है और विश्वास भी है कि या को आपको आनंद पान होगा। जो नारद जी ने हमें सूत्र दिए हैं भक्ति के, या को हम अनुसरण कर अपनी भक्ति को, श्रेणी को, भाग को समझ सके। तो या से पहले 65वें सूत्र में काम, क्रोध, अभिमान वो सब भगवान से जोड़ने के लिए कही। अब उसी का निरूपण करते हुए कि भाई हम काम, क्रोध और सब भगवान से ही करते रहेंगे तो प्रेम कब करेंगे, तो कैसे इनसे आगे बढ़ के प्रेम करना है, ये 66वें सूत्र में कही है। तो 66वां सूत्र हम आपके समक्ष बोल रहे हैं। त्रिरूप भंग पूर्वकम नित्य दास नित्य कांता भजनात्मकम वा प्रेमेव कार्यम। अर्थात तीनों रूप, कौन से? सतो रजो तमो तीनों गुण कह लो, या आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, ये तीनों प्रकार की भक्ति के रूप कह लो, को भंग करके नित्य दासा भाव में, नित्य कांता भाव से अथवा किसी सखा भाव में, वात्सल्य भाव में भगवान से जो भाव है, भजन स्वरूप प्रेम करना चाहिए और प्रेम ही करना चाहिए भगवान के लिए। अब उसी चीज़ को हमने थोड़ी सी यहाँ पे वो चीज़ को पद पंक्तियों बद्ध कियो है, पर बात से पहले हम थोड़ा सा कहना चाहेंगे कि सबसे पहले है महात्म ज्ञान। महात्म ज्ञान क्या है कि भगवान के गुण, लीला, धर्म, इन सबको ज्ञान होना, और ये ज्ञान होने के बाद में उनके तत्व ज्ञान आवे, मन में समझ में आवे, तो संबंध स्थापित हो गए। संबंध ज्ञान कि हमारा उनसे संबंध क्या है, हम किस विषय संबंध से उनसे बात कर रहे हैं, कि वो हमारे जीजा हैं, कि फूफा हैं, कि भाई हैं, कि बंधु हैं, हम हैं क्या उनके? भाई कोई संबंध तो हो। और संबंध ज्ञान के बाद में फिर उस संबंध में जब हम उनसे सेवा भाव में जावे, तो महात्म ज्ञान, संबंध ज्ञान, सेवा ज्ञान की सेवा कौन सी है और क्या करनी है हमें उनके साथ में, और कैसे उस सेवा में रहना है, तभी प्रेम की ये पुष्टि होती है। यहाँ जब सेवा और ये सब संबंध और सब चीज़ें अपनी जगह पे, तीनों स्टेज पे अपनी व्यवस्थित हो गई, अब बात आती है कि भाई सेवा भाव है तो उसको भी रूप में ही बंधना है या नहीं बंधना है। तो वही हमने पंक्ति में करो है, भक्ति किसी रूप का नहीं, भक्त किसी रूप का नहीं, हरि जैसो मन वैसो सुख देत है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, प्रेम में हरि एक रूप मिटा सर्व रूप कर लेत है। तो ये पंक्ति का अर्थ है भक्ति किसी एक रूप की नहीं, कोई भी हरि जैसो मन वैसो सुख देत है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, प्रेम में हरि एक रूप मिटा सर्व रूप कर लेते हैं। तो उनके अनुसार करना है। अब जैसे इसमें बाध्यता कैसे आती है, तो एक उदाहरण के तौर पे हम आपको एक कथा बता में, एक गुरु है, उनके दो शिष्य हैं जिनके दोनों काम बंधे हुए। एक को उनको भोजन बना के रखना है, परोसना है, खिलाना है, और एक को काम है जल सेवा उनकी। एक दिन जल देने वालों चलो गया, कोई काम से बाहर चलो गया, तो खानों वालों कह रहा हूँ मैं जल कैसे दे सकूँ, मेरा काम तो केवल खानों देना है, भोजन परोसना है, तो भोजन ही परोसूंगा मैं तो वो भोजन से आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये जड़ता हो गई, ये जड़ रूप हो गया, और या जड़ रूप से काम ना चले। यहाँ पे क्या है कि रूप को तोड़ना पड़े, तो यही नारद जी ने कही है, त्रिरूप भंग पूर्वकम। अब आप उसको रजो सतो तमो में लो,
आर्थ जिज्ञासु और अर्थार्थी में लो, पर यहाँ पे एक रूप में नहीं बंधना है। क्योंकि आप प्रभु की लीला चरित्र या कोई भी चीज़ आप देखो कि भाई बलदाऊ जी है, बड़े भैया है, पर वो कि भाई वन में अगर गाय चराने कान्हा जा रहा है तो जाए कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो, वो अपना रूप त्याग के और बाकी साथ साथ पीछे पीछे चलने लगते। शिव जी, तुलसीदास जी ने खुद लिखी है कि शिव जी जब राम जी को अवतार लेते हुए देखे तो हनुमान जी को रूप लेके आ गए कि भाई मुझे आनो है। तो जो सेवा को जो भाव है, जब आप वहाँ में आ जाओ, पहले तो आपने प्रभु को जान लिया, महात्म समझो, महात्म समझ के आपने संबंध बनाया और संबंध बना के जब सेवा में आ गए तो सेवा में वो रूप को तोड़ना पड़ेगा और केवल प्रेम ही प्रेम रहना पड़ेगा। अब यहाँ में हम आगे बात करें कि बहुत उदाहरण है, जैसे वृंदावन में, भागवत में भी है कथा में, सभी ऋषि मुनि को पता चली कि भगवान आ रहे हैं वृंदावन, तो कोई वृक्ष, कोई पक्षी, कोई पशु, कोई अलग अलग रूप लेके प्रभु की लीला के लिए वह नियम में स्थापित हुए कि हम बा को आनंद भी ले सकेंगे और वह लीला में अपनो अनुभाग सहयोग कुछ प्रभु की सेवा कर सकेंगे। तो ये भाव होना चाहिए। तो वही चीज़, प्रेम से चित्त द्रवित हो तो साँचो हरि समाय, विल्व मंगल राम को और तुलसीदास कृष्ण को नाच नचाए। यह अद्भुत है ये पंक्ति, ये हम थोड़ा सा व्याख्या करके आपको बता में। प्रेम में, प्रेम एक तत्व, प्रियतम, प्रियसी, प्रिया, इन तीनन को अलग ना करके ये जब एक द्रवित रूप में होंगे तो केवल प्रेम होगा। और वह प्रेम को, द्रव को आप कोई सांचे में डाल दोगे तो आकार वही ग्रहण कर लेगा जो सांचे में होगा। तो हमारा जो भाव है ठाकुर जी से, वो संबंध को, वो चीज़ को, वो हम भाव से आगे बढ़े। तो वाकई दो बहुत बड़े उदाहरण हैं। बिल्व मंगल, भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हुए, अयोध्या गए एक बार, तो एक दिन ने कह दी कि भाई बड़े साधु बने, बाकी पूजा करें, जो गैया चरावे, और यहाँ पे आ गए ग्वाले को पूजने वाले, राजा अधिराज को पूजने के लिए। तो बिलमंगल जी ने प्रभु से प्रार्थना करी तो प्रभु ने धनुष छोड़ के बंसी उठा ली और अपना रत्न जड़ित मुकुट हटा के मोर पंखी लगा ली। लो भैया, ग्वाले के रूप में दर्शन करना चाहो तो ये गोपाल के दर्शन करो। ऐसे ही तुलसीदास जी यहाँ जब वृंदावन पधारे तो कोई ने कह दी कि भाई राम जी में आस्था ना रह गई, आप कृष्ण को पूछते हुए आ गए। तो उन्होंने कहा मैं अंतर नहीं मानता, और अगर ऐसा है तो प्रभु मुझे वैसे ही, तुलसी का शीश तो वहीं झुकेगा जहाँ पे धनुष बाण लेके खड़े होंगे। तो यहाँ पे जब दर्शन के लिए सब लोग गए तो कुछ क्षण के लिए ठाकुर जी ने बंसी छोड़ के धनुष उठा लिया। तो ये प्रभु को भी भक्ति में नाचना पड़ जाए। यही ना है कि भक्ति अपना स्वरूप बदले, पुत्रभंगु को भक्ति के लिए खत्म करे, प्रभु भी अपना स्वरूप भक्त के लिए खत्म करे। और आज तक धरती पे जो भी रूप में भगवान आए, नरसिंह, वारा, वो प्रभु भक्त के अनुरूप ही आए हैं, भक्त की वजह से ही आए हैं। तो प्रेम में दोनों तरफ से कोई रूप को बाध्यता ना है, त्रिभंग रूप को खत्म करना है, कोई जड़ता ना ही नानी है जामे। बहुत से लोग लड़े, संप्रदाय में भी रहवे। एक है बहुत पुरानी घटना है वृंदावन की कि भाई दो रासलीला मंडली ही, कोई कहे कि प्रिया जी की तरफ मुकुट झुकेगा, कोई कहे यहाँ झुकेगा। अंग्रेज के कोर्ट में पहुँच गई बात, बाने की भाई कहीं नहीं झुकेगा, इसको सीधा रखो। दोनों के तथ्य बाय अच्छे लगे। तो हम वो उस जड़ता वाले रूप में ना जाएं, हम उस रूप में जाएं कि भगवान एक ही रूप में थोड़ी ना क्षमा पे खड़े हुए हैं, वो प्रेम में स्वरूप बदलते हैं, हिलते हैं, वो सजीव हैं। हम मुझे मान ही ना रहे, हम आंख बंद करके उससे दर्शन कर रहे हैं, प्रेम नहीं है, दर्शन तो कर रहे हैं साहब। तो प्रेम बड़ी चीज है, उस रूप में बंधना नहीं। अब आगे की पंक्ति में, हरि तो गर्वहारी, और कोई अभिमान भी करे ना भगवान पे कि भाई हाँ मैं सौ में वैसो, तो प्रभु तो गर्वहारी, सत्यभामा सुदर्शन गरुण गर्व हटाए,
रामानंद राय लीला रूप संबंध प्रीत सतत कामना केवल प्रेम रहाय। तो ये पंक्तिबद्ध किया है हमने या लिए कि जैसे आपको इन कथाओं को ध्यान रहे कि एक बार सत्यभामा जी को गर्व हो गया कि मेरे से सुंदर तो कोई है ही ना है प्रभु के पास में। गरुण को हो गया कि मेरे से बड़ो सेवक क्या, मेरे से तेज या संसार में उड़ने वालों कौन, तेज गति वालों कौन। चक्र को हो गया कि मैं जब चल जाऊं तो बाकू मार के ही आऊंगा, मेरे से ज्यादा यहाँ संसार में कौन है ताकतवर, जाकू चाहूं बाय उड़ा दूं। तो भगवान ने जब इनकी बातन में और ये भनक सी लगी उन्हें कि अभिमान में जा रहे हैं, तो भगवान तो गर्व को हरने वाले हैं। उन्होंने गरुण जी को भेजो कि जाओ भाई हनुमान जी को बुलाओ कि उनके प्रभु उनको द्वारका बुला रहे, ऐसा संदेश दो मेरे। जब उन्हें संदेश दियो तो उन्हें अच्छा प्रभु द्वारका बुला रहे हैं, तो गरुण जी को घमंड आया, वो बोले कि भैया अपने गर्व में कि मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं जल्दी पहुंचा दूंगा। उन्हें कह रहे प्रभु ने बुलाया है, मैं चल रहा हूँ। तो बोले कि अरे अरे तुम क्या चल के पहुंच पाओगे, जब तक तो मैं पहुंचा दूंगा। तो उन्होंने गरुण की पकड़ के और ऐसे उछाल दिया कि वो समुद्र में कहीं गोता खाते हुए गिरे और हनुमान जी वहां से चल दिए। और जब वो आए द्वारका के द्वार पे, तो द्वारका पे सुदर्शन चक्र पहरा दे रहे। उन्होंने कही कि नहीं मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। बोले नहीं प्रभु ने ही बुलाया है, मेरे पास बुलाने गए थे तब मैं आया हूँ। तो वो उनसे जाने से रोकने लगे अपने बल से कि मेरे आगे कोई चल ही नहीं सकता। तो हनुमान जी ने उन्हें पकड़ के अपने मुंह में रख लिया सुदर्शन चक्र को। अंदर पहुंचे तो भगवान ने सत्यभामा से कही कि भाई ऐसे ऐसे मैंने हनुमान जी को बुलाया है, मैं तो रामचंद्र जी बन के बैठूंगा, तभी वो मुझे पहचान पाएंगे धनुष पकड़ के, पर सीता जी कहाँ से आए। तो बोले अरे मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं ही बैठ जाऊंगी। तो हनुमान जी जब अंदर दड़दड़ाते हुए पहुंचे हैं तो भगवान तो की तरफ देख के उन्हें प्रणाम किया और उनकी तरफ देखा भी नहीं, सत्यभामा जी की तरफ। उसके बाद में भगवान ने कही कि भैया आप आ गए तो मैं हमारी सूचना पहुंच गई, वो बुलाने वालों कहाँ है। बोले अरे बड़ा मंद गति का वो था। पहले तो बात हुई है मुंह की, मुंह क्यों फूल रहा है। तो उन्होंने कही कि मुंह में मुझे द्वार पे एक मिलो चक्र जैसो, और वहाँ ने कही कि मैं क्या कहते हैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, तो मैंने मुंह में रख लिया होगा। तो दबे हुए पिंजड़ा में से वो बाहर निकले, उन्हें अपना घमंड खत्म, जो गर्व। जब उनने कही बड़ी मंद गति पक्षी, इतने में गरुण जी ने सुन ली वो पीछे से आ रहे कि ये पहुंच भी चुके हैं और महल में भी पहुंच गए, तो उन्हें अपने आप पे ग्लानि आने लगी। अब बारी आई सत्यभामा जी की, तो उन्होंने प्रणाम करके कहा माता नहीं दिख रही हैं जो महारानी आपके साथ विराजमान हुई है अयोध्या में। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं। बोले अरे ये महारानी। तो उन्हें बड़ी शंका सी हुई मन में। तो उस शंका के ऊपर, जबकि शास्त्रों में यहाँ तक कही है कि पहले हनुमान जी ये बात कह गए कि आपने आज कोई दासी को अनुग्रह किया है रानी के स्थान में, ऐसी भी बात हो गई। तो सत्यभामा जी को ये सुन के ही कि शंका पे कि कहाँ है महारानी, उनकी बड़ी ग्लानि महसूस हुई कि सीता जी कितनी सुंदर हुई होंगी। तो भगवान तो सबको गर्व हर ले में, तो भगवान के आगे ये गर्व नहीं करना चाहिए, उनसे आग्रह करना चाहिए कि हम आपकी सेवा में क्या प्रस्तुत कर सकें, कि हम अब बड़े सुंदर हैं, हम बड़े तेज हैं, हम में बड़ी ताकत है, हम आपकी ऐसी सेवा करें ना। भगवान तो आपको नाच नचा रहे हैं, सब डोर जितने भी ये पंचभूत जीव हैं, ये पिंड हैं धरती पे, सब उनके ही हैं दास, उनकी ही लीला है। और ये शास्त्रों में एक बार प्रश्न आ चुका है कि भाई जीव को ब्रह्म बता दें हमें और जीव को ही दास कह रहे हैं, तो उसमें भी अंतर किया है शास्त्र में कि भाई जो कर्ता और भोक्ता है वो तो जीव है, जो कर रहा है और भोग रहा है, और जो केवल साक्षी बना हुआ है कर्तृत्व का और भोगत्व का, कि मेरा नहीं है ये तो कराने वाला कोई और है जो इस चीज को समझ गया, वो ब्रह्म है। ये अंतर है जीव और ब्रह्म के अंदर, बहुत बड़ा अंतर है। अब या से और आगे थोड़ा सा भक्ति के विषय में समझते हुए, एक ये अगली पंक्ति में जो हमने लिखा है रामानंद राय जी के विषय में, ये भगवान के असीम प्रेमी अनुयायी उनमें रहे हैं। तो जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु जी जब वहाँ पे है,
तो वह समय वो पधारे तो ये चैतन्य चरितामृत में आवे भी है कि उन्होंने कही आपके विचार में भक्ति को कैसे कहोगे, तो उन्होंने सबसे पहले यही कही है कि जहाँ पे लीला गुण उनको स्तवन उनसे जो भी उनको तत्व है वो हृदय में चाव लावे, भाव अंदर से उमड़े, चाव आ रहा है, रस आ रहा है, और संसार की सारी चीज़ों से जो चीज़ छूटने लगे वो चाव संसार में नहीं आ रहा है कि बड़े से बड़े चीज़ को खाने में, पीने में, रहने में, बड़े से बड़े लग्जरियस में चलने में भी वो नहीं आ रहा है जो ठाकुर जी में आ रहा है, तब मानो कि भक्ति है। तो उन्होंने कही ये तो भक्ति को मुझे सामान्य स्वरूप लगो, पहले थोड़ा उत्कृष्ट बताओ आप। तो उन्होंने कही कि भाई अगर ऐसा है तो भगवान से कोई संबंध स्थापित हो तो भक्ति में बड़ा आनंद आएगा। कोई संबंध जब बन जाएगा तो संबंध के हिसाब से जब आप सेवा करोगे तो वह हिसाब से बड़ी लीला को आनंद आएगा। बोले हाँ, पर जैसे भी थोड़ा सा उत्कृष्ट कुछ मिल जाए तो उन्होंने संबंध से उत्कृष्ट बताया कि भगवान से प्रीत हो जाए, थोड़ा सा प्रेम ठाकुर जी की तरफ हो, झुकाव हो ठाकुर जी की तरफ, क्योंकि संबंध तो सभी से हो गए। भाई चंद्रमा भी दूर से अच्छा लग रहा है, भाई हमने संबंध मान लिए, चंदा मामा मान लिए, पर वो संबंध में वो प्रीत तो हो, प्रीत को मतलब दोनों तरफ से वो झुकाव तो दिखने लगे, वो रस तो आने लगे। अब ये वाली बात आई तो उन्होंने कही हाँ साहब ये तो ठीक है, पर आप ऐसा करो रामानंद जी, थोड़ा सा और उत्कृष्ट भाव भक्ति को बताऊंगा। तो उन्होंने कही कि हाँ साहब ये प्रीत में आप ऐसा कर सको कि स्वतत्व आए, अपनों सो हो, कि अपनी निजी चीज़ है, अपनों है। जैसे भाई कि बाल गोपाल है, वो प्रेम में गाली भी दे रहे हैं, खेल भी रहे हैं भगवान के साथ में, वो गोपन को भाव। हाँ ये तो ठीक है, पर थोड़ा सा और बढ़िया बताओ। तो उन्होंने बताया कि हाँ साहब इससे बढ़िया भाव वात्सल्य भाव है कि भगवान को ऐसे खिलाएंगे, ऐसे बैठाएंगे, माता जैसे रूप में, या वात्सल्य भाव में आ जाओ। ना महाराज थोड़ा सा और बताओ। तो उनने उससे अच्छा तो प्रेम से बड़ा कोई भाव ना है, ये गोपियन को भाव है, ये बहुत अच्छा भाव है कि गोपी अपने प्रियसी वाय और प्रीतम की लीला में लीन है कि हमारे प्रीतम कोई कष्ट ना हो, हमारे साथ में ऐसा व्यवहार ना हो, वही उसी उधेड़ बुन में वो लगी रहे में दिन भर, प्रीतम के बारे में सोचती रहे में, जब जो प्रेम में फंस जावे तो वो ही दिखे। बहुत उत्कृष्ट भाव है ये। तो बोले ना थोड़ा सा और बताओ। तब उन्होंने कही है कि केवल प्रेम ही प्रेम रह जाए, वो भाव से ऊंचा कोई नहीं है। उसका उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे जल में एक तरंग उठी कृष्ण रूपी, दूसरी उठी राधा रूपी, और दोनों मिली और लीन हो गई, वहाँ कोई रूपता नहीं रह गई पुरुष और स्त्री की, उसमें बड़ो आनंद है, वो लीन है, वो त्रिभंग जो रूप थे उनको भंग कर दिया। और ये सबसे बड़ा कि केवल प्रेम ही प्रेम रह गया। उठती हैं तरंगे और फिर बैठ रही हैं उस रूप में, आप देख रहे हो, और फिर मिल जा रही हैं। तो ये उनकी चर्चा को एक है जो हमने आपको प्रमाण बताया। अब अंतिम पंक्ति में फिर यह और बताएंगे प्रेमी प्रेम कैसे रहे। जैसे कि भजन कहे रस लेन को, जैसे गाय जुगाली, माला गिने न जाए, हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, तत्सुख भाव ही प्रेम कहा है। भजन किसे कहते हैं? भजन कहते हैं रस लेने को। रस कैसे लियो जावे? उदाहरण के लिए जैसे गाय भूसा चारा अपनो खा लेवे और बैठ के फिर बाको रस लेवे, जुगाली करे, फिर गाय अपने मुंह में चला चला के बाको रस ले रही है। तो ऐसे ही आप कथा सुनो, आप हमारी बात कोई समझ रहे हो, बाको चिंतन जब आप करोगे बैठ के एकांत में, जब विचार करोगे तब बाको रस निकलेगो कि भाई क्या बात ही क्या कहना चाह रहे। एक बार सुनने में तो नहीं आएगी, बार बार बाको रस लेने में और ठाकुर जी की इस लीला और इन भावन में, इन भक्तन के भाव में जब रस आने लगेगा तो ये भक्ति कहलाएगी, ये भजन कहलाएगा।
क्योंकि माला गिनी न जाए, माला गिन के नहीं करी जाती। यहाँ में भी एक कथा है कि एक बार एक साधु जा रहे रास्ते में, उन्होंने देखो कि एक स्त्री दूध बेच रही है दुकान पे और सबको दे दे के वो झगड़ा कर रही है, इतना ज़्यादा इतना कम, अपना बर्तन हटाओ और ऐसा करो वैसा करो, वो ये सब बातचीत चल रही है। इतने में ही एक हट्टा कट्टा मजबूत सा एक नवयुवक आता है और उसको वो देती है और ऊपर से थोड़ा सा और करके देती है। तो बड़े चकराते हैं, भाई इससे झगड़ा नहीं किया, इससे शायद डर गई होगी इसकी ताकत की वजह से, ये यहाँ का कुछ वैसा आदमी होगा बलवान। तो उन्होंने एक जने से पूछी कि भाई ऐसे नहीं कराओ, सबसे झगड़ा कर रही है ये। तो बोले कि ये इसका प्रेमी है और प्रेमी के लिए क्या नाप तोल। तो उसी समय उन्होंने अपनी भी माला छोड़ दी कि मैं क्यों गिन गिन के ये माला कर रहा हूं, उसके लिए मैं क्या नाप तोल करूं, क्या उस पर एहसान कर रहा हूं कि मैंने 50,000 कर लिए, मैंने 1 लाख कर ली, मैंने 3 लाख कर लिए, कि मैंने 11 लाख माला कर ली। ये तो प्रेम है, मैं कब कब उसको भजूं, किस समय उसको छोड़ूं। ये तो उस प्रेम की अनन्यता की तरफ भाव पे जाना चाहिए। तो वही चीज़ अब संक्षेप में हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल जी महाराज की कृपा से कि हम ये कह रहे हैं, जो हमारे संप्रदाय में भी है, श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में हित हरवंश महाप्रभु ने तत्सुख भाव ही बताया हुआ है। और तत्सुख भाव मतलब उनके प्रसन्न होने पे अपनों प्रसन्न होना, तत्सुख भाव ही प्रेम कहा है। अगर प्रभु को पसंद है कि मैं अपना मुंह कालो कर लूँ तो मैं अपना मुंह कालो कर लूँगा, मोए कोई आपत्ति ना है, क्योंकि प्रभु मेरे बाल लीला से खुश हो रहे हैं। प्रभु जो कह रहे हैं, ना कि जो हमने आपको अभी एक उदाहरण बताया वो कि साधु के 2 शिष्य एक भोजन तो दे रहा हो, पानी नहीं दे रहा हो, बंधनों नहीं है। प्रेम में रूप को हटा देना है, त्रिभंग रूप को भंग करना है, तीनों रूपन को कोई बामे ना जानो, केवल प्रेम ही प्रेम करना है भगवान से, तो केवल प्रेम ही प्रेम करना है। यही 66वां सूत्र है। अगले सूत्र में फिर मिलेंगे, तब तक श्रीहित वृंदावन धाम से हमारी आप सब रसकन को जय जय श्रीहित हरिवंश।